ओवैसी साहब को तो सभी लोग आपके सामने, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं। सर जी अच्छा, सब लोग कहते हैं वोट काटने के लिए आते हैं। शिवपाल ने अपनी पार्टी बनाई, तो वोट काटने नहीं आया। शिवपाल उनकी ही घर में से निकल के आई ये पार्टी। शिवपाल साहब की जो पार्टी है, जो भी उसका नाम है, बहरहाल मैं भूल रहा हूँ, तो वो इनके घर में से नहीं आई, वो वोट काटने नहीं आई है। या क्या नाम है, इतनी पार्टियां बनी है, पीस पार्टी बनी, पीस पार्टी बन के आई, पीस नहीं पार्टी आ रही है तो ये नहीं। हाँ बताएं। जो केजरीवाल की पार्टी आ रही है, क्या ये वोट काटने नहीं आ रही है? जंतर मंतर में नारे लगाए गए, तो वो केजरीवाल ने हिंदुत्व के बारे में क्या किया? हिंदुओं को आप लोग मुस्लिम ही लोग कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं, कोई हिंदू तो कह नहीं रहा। देखिए, अगर ये कांग्रेस, इसका मतलब अगर यो असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन अगर साइकिल से हो जाता है, तो ये सारी लोगों की जो आवाज़ हैं ये बंद हो जाएंगी। हाँ। जब गठबंधन अगर हो जाता है, अगर ये गठबंधन नहीं है, तो ये लेवल जो है ये इसको ऊपर असदुद्दीन ओवैसी को ऊपर लगा रहे हैं कि ये आरएसएस का एजेंट है। हालांकि ये सारी पार्टियां जो हैं ये आरएसएस की मिनी चड्डियां, सारी पार्टियां बिल्कुल। समाजवादी पार्टी, चाहे वो केजरीवाल हो किसी भी सूरत में, या वो कांग्रेस हो, या वो क्या नाम है बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी जहज से हो, किसी भी एंगल से आप देख लें, ये सब बीजेपी की जो है आरएसएस की मिनी चड्डी है। इनका काम भी यही है। अभी आरक्षण के बारे में क्या नाम है बिल पास हुआ संसद भवन के अंदर, 385 वोट इसके बिल के क्या नाम है सपोर्ट में डले, कोई भी अपोजिट में नहीं डला, मुखालिफ में नहीं आया। हालांकि साइकिल के भी लोग वहाँ थे, हालांकि बीएसपी के लोग भी वहाँ थे, 385 वोट पार्टी के वहाँ के थे, क्यों मुखालिफ में नहीं आया? बताइए आप। कहीं ना कहीं अंदरूनी खाना ये लोग ये वही एजेंडा चला रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। ये बात एक अलग है कि कोई खुल करके आ जा रहा है, ये बात एक अलग है कोई अंदरूनी खाना चला रहा है। साइकिल भी हमारी नहीं है। अच्छा, साइकिल भी हमारी नहीं है। आपकी नहीं है? इसलिए कि आजम खां को जेल में डाला गया। तो आप बताइए कि कौन से नेता ने आवाज़ उठाई? कौन से? कहना है कि उन्होंने रैली निकाली। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब मिलने की बात करी, तो क्या नाम है अखिलेश जी एकदम से पहुंच जाते हैं। क्यों? उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे नेता को तोड़ लिया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं हमारे 2022 में आने के मौके पर क्या नाम है हमारे वोट काट लिए जाएंगे। नीचे आ रही है, उधर रोशनी नहीं आ रही है। हाँ बताएं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट 2022 में हमारे खतरे में है। उत्तर प्रदेश में आए जब से मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, इधर आ जाइए, हासिल मानने तो गया। इधर आ जाइए थोड़ा। अच्छा, जब से ओवैसी साहब आए हैं, जब से मुसलमानों को हमारे जब से ओवैसी साहब आए हैं, आप बताएं। जब से उत्तर अब से कोई लगभग 10-12 साल हो गए होंगे, जब से ओवैसी निकल गए हैं उत्तर प्रदेश में, जब से मुसलमानों के साथ ज्यादा बुरा हो रहा है। ये कह रहे हैं जब से क्यों हो रहा? जब संभल में पहली बार आए थे, उन्होंने सोते हुए हिंदुओं को जगाया कि तुम जागो, अब हम आ गए। उन्होंने उल्टे सीधे ऐसे बयान भरे, ऐसा बोले। वो क्या बोले? यही क्या भाई, वो जो मुसलमानों की आवाज़ें उठाई, कुछ भी मुसलमानों की आवाज़ उठाना गलत है। हाँ, कल 13 तारीख मुसलमानों की आवाज़ उठाना असदुद्दीन ओवैसी के लिए गलत है। देखिए ठीक है, अगर ये कह रहे हैं एक बार को मान लेते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन कल 13 तारीख गुजरी, आपको मालूम है कि किस दिन तक क्या था? मुरादाबाद में ईदगाह के ऊपर जो हमला किया गया, और कितने मुसलमान हमारे भाई उसमें शहीद हो गए, कितने मुसलमान भाइयों के ऊपर गोलियां चली। किसकी सत्ता थी उस वक्त? किसकी गवर्नमेंट थी? क्या आपको पिछली क्या अखिलेश यादव की गवर्नमेंट का याद नहीं? मुजफ्फरनगर का दंगा आपको याद नहीं? 2022। तो बताइए आप। अच्छा, इनका कहना ये है कि 2013 के अंदर जो दंगा हुआ था उस वक्त तो ओवैसी थे भी नहीं यूपी के अंदर। 2013 में क्यों ना थे? कहाँ थे? और कौन सा चुनाव लड़ लिया उन्होंने? कौन सी स्पीच थे? कौन सी स्पीच यार बोल तो रहे थे। तो उनकी उम्र जितनी है वो थे, तो जब से वो ना यहाँ पे जब उठे वो थे, जब से उनकी उम्र है मुझे नहीं मालूम, ये मालूम है बस इतनी सी कि जब से ओवैसी साहब आए हैं, जब से हमारे साथ बुरा हो रहा। आपके साथ बुरा हो रहा है? हकीकत है। सिर्फ सोच। हाँ बताएं। सबसे पहली बात तो यह है, ये ना तो अखिलेश के समर्थक है ना मायावती के। अच्छा। ये हमारे नवाब साहब के समर्थक है। अच्छा, इन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर विकास हो या ना हो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ लिया। बस ये नवाब साहब के जय जयकार के नारे नहीं चाहिए। इससे ज्यादा सुनने में आ रहा है कि इस वक्त इकबाल महमूद का टिकट कटने वाला है। बिल्कुल, अभी तो ये प्रत्याशी पता नहीं चल रहा कि है कौन सा। जी हाँ, अभी तक क्लियर क्या हुआ? सपा से कौन आएगा? संभल से नवाब इकबाल साहब क्लियर है। क्लियर है। लेकिन सुनने में ये बात आ रही है किसी और को टिकट जा रहा है। किसी और को? किसको यार आप बता दें। नवाब इकबाल साहब तो जा रहे हैं सुहेल इलेक्शन लड़े, मगर इनके लिए नवाब ही लड़े। ये नवाब की समर्थक नहीं, आप किसे कह रहे हैं? आप किसे कह रहे हैं? आप बताएं किसको जा रहा है टिकट? टिकट किसको जा रहा है? फिर
टिकट सुनने मारा कि किसी और को? आपने किससे सुन लिया? आपने किससे सुन लिया? आपने किससे सुन लिया? बताइए। सूत्रों से सुना आपने? तो सूत्र हम भी कह रहे हैं कि नवाज इकबाल साहब भी लड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। 2022 में आप इकबाल महमूद को जाते हैं, चाहे पार्टी कोई सी भी हो? हाँ। अच्छा, पार्टी चाहे कोई सी भी हो। हाँ, आपका नाम? कलवा जी। हाँ, बताइए। योगी जी ने गरीबों को मकान दिए, क्या चेन्नई दी 90% मुस्लिम को जनपद संबल में 90% 2.5 लाख वाले मकान योगी जी ने दिए। अच्छा। सपा सरकार में लैपटॉप बांटे, मुस्लिमों को बटे थे। मोदी जी ने ना किसी मुसलमान को देखा ना किसी हिंदू को देखा। बराबर गल्ला, बराबर राशन। हिंदू मुसलमान को ज्यादा दे रहे हैं, थोड़ा दे रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। साहब का नाम? मोहम्मद जाकिर हुसैन जी संभल से 6 बार की विधायक रह चुके हैं लगातार से। कैसे काम करवाया उन्होंने? 17 से 21 आ गया, यूपी सरकार ने कैसा काम करवाया? यहाँ तो यूपी सरकार कोई भी काम नहीं करा रही है साहब। सरकार तो मान लो अखिलेश यादव की आए या मुलायम सिंह के उनके आवे, बीजेपी वालों के आवे या बहुजन पार्टी के आवे। यहाँ तो जो जीत जाए वो अपने घर बैठ जाके, जो जीत जाता है वो घर जाके बैठ जाए, काम न कराना था कोई भी। कौन कराना रही है? 2022 में किसे चाहते हैं? अब 2022 में यह क्या अखिलेश सरकार होनी चाहिए। अभी आप खुद कह रहे हैं 6 बार की विधायक घर में जाके जीत के बैठ जाते हैं। इसमें तो परेशानी पड़ रही है ना सरकार में। सरकार में परेशानी पड़ रही है? सरकार में सभी दुखी है। अच्छा, 6 बार की विधायक है, जीतते घर बैठ जाते हैं, उनसे क्या खुशी है? कोई खुशी ना, सबसे ये है कि उससे सहूलियत मिलती रहती है। हाँ, आप बताएं आपका नाम? गुलजार। थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, 6 बार की विधायक है, इनका कहना ये है जीतते हैं घर जाके बैठ जाते हैं, सरकार काम खराब मतलब सही नहीं कर रही है। किसे चाहते हैं आप और कितना सही कह रहे हैं? सर वैसे सही तो ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि बीजेपी जो है ना जितना भी इलेक्शन जो लड़ रही है वो हिंदू मुसलमान को अलग करके लड़ रही है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि अखिलेश सरकार में फिर भी ये है कि हिंदू मुसलमान एक रहता है, इसमें इस तरीके की हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं। वो तो अभी वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। नहीं, तो हिंदू मुस्लिम वाली कौन सी बात? नहीं, वो हिंदू हैं, लेकिन अखिलेश यादव पे भी तो इन्होंने आरोप लगाया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, और वो जब घर में एंट्री किया, संसद भवन में एंट्री किया तो उसको भी धुलवाया गया उस समय। तो अखिलेश यादव हिंदू हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें इतना पक्षपात नहीं है। हिंदू हैं वो ठीक है, लेकिन ये क्या बताने की जरूरत है कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं? नहीं, बीजेपी से बड़े हिंदू हैं हाँ, लेकिन ये राम को तो जो राम को मानने वाले लोग हैं तो ये लोग मानते हैं, लेकिन अखिलेश भी मानते हैं। लेकिन ये राम के नाम पे जो है क्या नाम है, लोगों को लीचिंग हो रही है। अभी देखो क्या हुआ है, क्या एक बच्ची लिपट लिपट के रो रही है, वो जो मीडिया पे चला रहा है वो मैंने देखा है खुद, और लोगों ने भी देखा है, वो बच्ची चिपट चिपट के रो रही है। उस बेचारे मुसलमान को, रिक्शे वाले को इतना मारा इन लोगों ने, बजरंग दल वालों ने, तो ये तो इकट्ठा होकर पब्लिक को मार रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में फिर भी ऐसा नहीं होता है, समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता? जी हाँ। और 2013 का जो दंगा वो कैसा होता? हाँ, मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था वो समाजवादी पार्टी में ही हुआ था। ये हाँ, तो क्या कहेंगे उसे? नहीं, ये गलत था, लेकिन वो एक दंगा हुआ था, उससे मुसलमानों को बहुत मतलब परेशानी और दुखी और घर से बेघर हुए हैं उसमें भी। लेकिन अगर कुछ देने की बात 2022 में क्या चाहते हैं आप? हैं 2022 में तो जो जनता का रुझान है सबका समाजवादी पार्टी के ही साथ है नहीं। लेकिन फिर भी अगर लोग जो हैं जैसे ओवैसी जी निकल के आए हैं और वो चाहते हैं, तो ओवैसी जी की हमें बात सही लगी है। क्यों अब से पहले अल्लामा इकबाल ने बहुत साल पहले